हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स हैं उसको 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है एसेट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट, थर्ड है लायबिलिटीज अकाउंट, फोर्थ है रेवेन्यूज और इनकम्स अकाउंट, और फिफ्थ है एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। सो इफ देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन अकाउंट, अगर एक अकाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सो देयर विल बी एन इक्वल डिक्रीज और इंक्रीज इन अनदर अकाउंट। सो उतने ही अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज होगा दूसरे अकाउंट में। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सो फर्स्ट है एसेट के लिए, एसेट अकाउंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स, अगर एसेट के अमाउंट में इंक्रीज होता है तो हम उसे एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एसेट होती है, एसेट एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है और एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है इंक्रीजिंग एसेट को। और अगर एसेट में डिक्रीज होता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट, यानी कि एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हमने एसेट को बढ़ाना है तो हमको एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, और एसेट को अगर कम करना है तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल होती है, कैपिटल, उसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हमने कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल के अमाउंट में अगर कोई इंक्रीज होता है तो उसे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और कैपिटल अकाउंट में अगर कोई डिक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। बोलने का मतलब ये है कि कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा और कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है लायबिलिटीज अकाउंट। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटी अकाउंट में इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अगर लायबिलिटी डिक्रीज कम हो जाती है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। बोलना मैं ये चाहता हूं कि लायबिलिटी को अगर हमने बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू और इनकम्स अकाउंट। ऑल इंक्रीजेस इन द इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न्ड इनकम अकाउंट। जो भी हमने रेवेन्यू या इनकम अकाउंट क्रिएट किया होगा, अगर इनकम या रेवेन्यू में कोई भी इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और इनकम या रेवेन्यू में कोई भी डिक्रीज होता है, इनकम हमारी कम हो जाती है, रेवेन्यू कम हो जाती है, तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम का जो बैलेंस होता है, रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर रेवेन्यू या इनकम को बढ़ाना है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और रेवेन्यू और इनकम को अगर कम करना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। All increases in the losses and expenses are recorded on the debit side of concerned expense account, or all reductions in the loss and expense are recorded in the credit side of the concerned expense account। तो expense का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर हमने expense को बढ़ाना है तो हमको expense अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड में एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर उसे कम करना है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सपेंस की क्रेडिट साइड में, एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर एक्सपेंस और लॉस को इंक्रीज करना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, और कम करना है तो डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा अकाउंट। ये थी हमारे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू,
एक्सपेंस अकाउंट या लॉस अकाउंट। सो ये जो रूल्स मैंने आपको ऊपर अभी बताए हैं 5 रूल्स, इनको समराइज किया गया है यहाँ पे। सो आइए एक बार देख लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो एसेट को डेबिट करना है, और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, अगर एसेट में डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड और डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। तो अगर इनकम या गेन में इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और इनकम या गेन में अगर कमी आती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस को अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है तो उसे डेबिट किया जाएगा, और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्रेडिट किया जाएगा। सो यहाँ पे हमको बताया गया है कि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, और अगर कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। और एक्सपेंस और लॉसेस हैं, उसको अगर हमने बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, और कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू और गेन्स जो हैं, अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है तो या गेन को बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और कम करना है तो डेबिट करेंगे। सो स्टूडेंट, ये थे आपके मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इन केस अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।